मामला सारा खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे? किस तरह से परिवार के ऊपर ये पहाड़ टूटा, किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार बीच में टूट गया, आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही? वह मैं पता है कब मैं करती जितनी महसूस हो रही है। मर जाता अच्छा था और अब भी मर गया। जिस वक्त को लगा उन्हें पता, तो उसने क्या पता कितना तो है इंसान का। तो आज ये मकान बंद है। बंद है, जिस मकान में कौन रहेगा? खत्म है सारा मामला। सवाल ये नहीं है कि काम कौन किस तरह का करता है, सवाल ये है कि जब दो आदमी दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिए जाएं और उनकी मौत से राज आज तक ना खुले, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा जरूर होता है। कानून नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में एक बार फिर क्राइम रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी, जनपद सहारनपुर के थाना गंगो क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये वो गांव है जो अब से ठीक 15 महीने पहले पूरा चर्चाओं में रहा। जनपद सहारनपुर में इस गांव की चर्चा आम हो गई थी क्योंकि दोहरा हत्याकांड इस गांव में हुआ था। यहाँ दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। दो सगे भाई जैसे ही सुबह सवेरे अपने खेत पर निकले, मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। 15 महीने बीत जाने के बाद आज तक न उन कातिलों का पता है, वो कहाँ के थे, वो कौन थे। पुलिस की पूरी जांच पड़ताल चली, पुलिस या महकमे में पूरा हड़कंप मचा और पूरी बारीकी से जांच की गई, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है किसने उन दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा। चलिए आज पड़ताल करते हैं। उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे आपको उनका घर जहाँ पर वह परिवार रहता था। दो सगे भाई जाने के बाद किस तरह एक परिवार टूटता है, ये दर्द हम जानने की कोशिश करेंगे। इस गांव में आज भी लोग इस तलाश में हैं कि कब उन दोनों भाइयों के हत्यारों का पता चलेगा। मोहनपुरा की गलियों में आज भी उनके पैरों के निशान, आज भी उनकी बातें और जिस तरह से वो यहाँ गांव में रहते थे। बताया जाता है कि 30-35 साल से लगातार वो झाड़ और फूंक का काम किया करते थे। यानी दोनों भाई अक्सर खेत पर जाया करते थे और जगह जगह जाकर जो भी किसी की मुरादें होती थी उनके बारे में सुनते थे और फिर उसको जो है उसका निस्तारण जो भी होता था वह बताते थे। और बताया जाता है कि दोनों भाई हर रोज खेत पर जाते थे। एक भाई का नाम पुन्नू और भाई लीलू। बाप का नाम दाताराम। पुन्नू की उम्र बताई जाती है कि 40 से 45 वर्ष, लीलू की उम्र 30 से 35 वर्ष। आज तक दोनों भाइयों की मौत का राज ऐसे ही दफन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम उस गली में चलते हैं। मैं आपको बताऊं, ये रास्ता पुन्नू के घर पर जाता है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे, यहाँ मेरे ठीक पीछे उनके भाई की दुकान है और सामने पुन्नू का मकान है। परिवार आज यहाँ रहता है या नहीं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यानी यहाँ हजारों की तादाद में बताया जाता है कि पुन्नू के पास जिस तरह से वो यहाँ बात करते थे, लोगों से बताते थे, झाड़ फूंक किया करते थे, यहाँ हजारों की तादाद में लोग उनके पास आया करते थे। लेकिन आज तक उनके बारे में उनको मौत के घाट किसने उतारा, ये आज तक राज दफन है। उनके बड़े वाले भाई एक दुकान चलाते हैं, यहाँ किराना स्टोर है उनका, एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। चलिए हम इनसे बाद में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं दिखाऊं वो गली आपको जिस गली में पुन्नू का परिवार रहता है। और आज 15 महीने बीत जाने के बाद उस परिवार का दर्द कौन समझे जिस परिवार से दो लोग चले गए हों। चलिए ये ठीक सामने आप देख सकते हैं, बताया जाता है कि पुन्नू का घर है ये सामने, और इस साइड में भी पुन्नू का मकान है। यानी यहाँ पुन्नू जो है पूरा दिन यहाँ जो भी झाड़ फूंक के लिए आते थे वो सब उनके साथ रहते थे। तो यहाँ हजारों की तादाद में उनके साथ यहाँ लोग आते थे और पूरा दिन यहाँ पूरी एक चहलकदमी रहती थी। तो यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये पुन्नू का मकान है। आज इस मकान का गेट बंद है और आज भी ये गलियां, ये गांव तलाश कर रहा है पुन्नू को और उसके भाई को मौत के घाट किसने उतारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये मकान है पुन्नू का, ये भी मकान बंद है, लॉक बंद है।
लेकिन आज तक यहाँ ये परिवार कहाँ है, मौत के बाद ये परिवार कहाँ चला गया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। 15 महीने बीत गए हैं, इन दोनों भाइयों की मौत का राज आज तक नहीं खुल पाया है और काफी तलाश किया। यहाँ डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी, फॉरेंसिक टीम पहुंची थी और अन्य जितने भी खुफिया तंत्र हैं, हर एंगल से तलाश किया गया, अपराधियों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई भी राज नहीं खुल पाया, क्योंकि हजारों की तादाद में उनके पास यहाँ लोग आया करते थे। हो सकता है कि किसी को ठेस पहुंची हो, क्योंकि जब कोई झाड़ फूंक करता है तो वो एक दूसरे के राज जो है पर्दाफाश करता है, एक दूसरे के राज बताने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक ये राज पूरी तरह से दफन है। आप देख सकते हैं लोग है, बताया जाता है कि परिवार, इनका परिवार पहले भी जो है यही रहता था और यहाँ से बड़ौत भी जाया करते थे। उनके भाई से बात करेंगे और उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आज वो परिवार कहाँ है, वो परिवार कहाँ रहता है। देख सकते हैं यहाँ ये खिड़कियां हैं, ये पूरा मकान बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा मकान इस वक्त बंद है, अंदर गर्द गुब्बार चढ़ा हुआ इस मकान में है और यहाँ इसके अंदर सुनसान ये मकान आज अपनों की बाट जो रहा है, लेकिन यहाँ उसके अपने नहीं हैं। और बताया जाता है कि 4 भाइयों में ये 2 भाई जो है इकट्ठा काम करते थे। उनके भाई बड़े वाले जो भाई साहब हैं वो एक परचून की दुकान करते हैं, तो परचून की दुकान पर बैठे रहते हैं। और जब हमने उनसे 2-4 बातें की और हमने जानने की कोशिश की कि उनकी मौत का राज आखिर क्यों नहीं खुला, उन्होंने कहा बहुत सारी जांच एजेंसियां आई, लेकिन कोई भी आज तक सुराग नहीं लग पाया है। ये गांव मोहनपुरा है, जहां 15 महीने पहले बताया जाता है कि उनको धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया और उनको जो है गोलियों से भून दिया गया। दोनों सगे भाई जब एक जगह जो है दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जाए तो कितना दर्दनाक हादसा होता है। पुन्नू के भाई इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, बड़े वाले भाई साहब हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका पूरा नाम क्या है? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आप कितने भाई हैं? 4 है जी। 4 भाई थे? हाँ जी। अच्छा, 2 भाई आपके एक्सपायर हो गए जी। मैं 2, एक हम है, एक बड़ा हूँ मैं, एक छोटा हो गया। अच्छा, ये सब कैसे हुआ था? वो क्या काम करते थे? वो पूजा पाठ करते जी, पिछा दे थे। अच्छा। और ये लोग बागा में तो काफी तादाद में हर मर्द की पूछा दे थे। मैं वो तो अप्पल जाने क्या हो गया क्या नहीं। हाँ। अच्छा, ये घटना कब की है? 15 महीने हो गए जी। 15 महीने हो गए। हाँ जी। इसके बारे में बताया जाता है कि उनको जो है चाकू से गोंदा गया, उनको गोली भी मारी गई। गोली मारी, चाकू मारे। गोली तो 2 कहने लग रही, 2 थी। एक और जी चाकू लग रही ज्यादा। चाकू से 7 मार रखे उन्होंने। ये काम कितने सालों से करते थे वो? 35 बचपन 35-40 साल तो हो ही गए। हाँ। अच्छा अच्छा, आप बड़े वाले भाई साहब हैं? हाँ जी। अब उनका परिवार कहाँ है? कितने बच्चे हैं पुन्नू के? 4 है। 4 बच्चे। हाँ। अब कहाँ रहते हैं वो? बड़ौत में। हाँ। बड़ौत में उनके नाना मामा हैं? नाना मामा वही रहे बस। मैं तो पहले चाहते तो हो जाए, चाहते यहाँ हो जाए सारे वही रहे। क्या रहे मामला सारा खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे। जब 2 परिवार के लोग परिवार से जाते हैं, अचानक ऐसी घटना घटती है तो वाकई में बड़ा दुखदाई होता है। किस तरह से एक परिवार के ऊपर ये पहाड़ टूटा, किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार बीच में टूट गया। आपको उनकी कमी महसूस नहीं हो रही? वह मैं पता है कभी कभी महसूस हो रही है। मर जाता अच्छा था और अब भी मर जाए। जिसको दुख लगे उन्हें पता, तो उसने क्या पता कितना दुख है इंसान का। एक भाई के दर्द को एक भाई समझ सकता है। एक परिवार से जब 2 लोग जाते हैं तो वाकई में बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आता है। जब इस तरीके का मामला सामने आता है, 2 भाइयों को सुबह सवेरे दिन निकलने से पहले जब ऐसी कोई घटना घटती है तो वाकई में परिवार का टूटना लाजमी होता है। उसके बाद पुलिस आई, जांच पड़ताल चली और अब आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया। ना जी, कोई सुराग नहीं है जी। कितने लोग यहाँ आते थे? अजी लोग तो पता ही नहीं, 1000 आ जाते, 2000 आ जाते, सारे गांव में मेला भर रहता। रोज रहे थे, कोई उस दिन थोड़ा ही 50 हो तो रोज रहे जाए।
और जिस दिन काम करते हैं एतवार में पतवार में, उस दिन 500 भी आ जाते, 1000 भी आ जाते, 100 भी आ जाते। उनकी तादाद कुछ नहीं। किसके भगत थे वो? गोरखनाथ के, गुक्के के। गोरखनाथ। हाँ लिल्लू भी उन्हीं के साथ काम करता था। हाँ, वो चल रहा था उसका दोनों भाई। तो आज ये मकान बंद है? बंद है जी, मकान में कौन रहेगा जी, खत्म है सारा मामला। छोटे वाले भाई के कितने बच्चे हैं? लोग वो कहाँ रहते हैं? गाँव के उस पार। हाँ। कमी महसूस होती है एक भाई का जाने का दर्द, और फिर पर्दा ना उठना मौत से, ये उससे भी बड़ा दर्द। देखिए, मोहनपुरा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और मैं आपको बता दूं एक बार फिर, इस गांव में करीब 15 महीने पहले 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। दोनों भाई झाड़ फूंक का काम किया करते थे। 30-35 सालों से वो इस काम को करते आ रहे थे। अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आज तक राज नहीं खुल पाया। सवाल ये नहीं है कि काम कौन किस तरह का करता है, सवाल ये है कि जब 2 आदमी दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिए जाएं और उनकी मौत से राज आज तक ना खुले, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान का जरूर होता है। अधिकारी लोग उसमें जांच में लगे रहे, फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम और जितनी भी खुफिया तंत्र है, पूरे जोर आजमाइश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। दोनों भाइयों की जो मौत हुई, उसके हत्यारे क्या जमीन में जो है दफन हो गए या आसमान निकल गया, ये राज आज तक राज बनकर रह गया। एक भाई को भाई के जाने का दर्द आपके सामने, किस तरह से एक भाई का दर्द भाई समझ सकता है। पूरी रिपोर्ट हमारे साथ आप बनी रहिए। हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहां दोनों भाइयों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिए। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जहां दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारा गया। बताया जाता है कि 4 से 5 बजे दोनों भाई सवेरे सवेरे इस स्थान पर आए और यहाँ आकर जो भी अपनी पूजा पाठ वो किया करते थे, पूजा पाठ की। लेकिन यहाँ पहले से ही घात लगाकर जो लोग थे वो बैठे थे या उनके पीछे पीछे आए और दोनों भाइयों को यहाँ धारदार हथियारों से मौत के घाट उतार दिया और गोली मार दी। चलिए हम दिखाते हैं उस स्थान को जिस स्थान पर दोनों भाई सुबह सवेरे आए, और यहाँ सुबह सवेरे जैसे ही वो आए और आने के बाद यहाँ दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। ये वो जगह है जहाँ दोनों भाई पूजा पाठ किया करते थे। काफी दिनों तक बताया जाता है कि वो यहाँ पर भी जो है झाड़ फूंक किया करते थे। ये वो स्थान है, और यहाँ आकर पूजा पाठ करने के बाद कब कैसे वो घटना घटी, चलिए हम बात करते हैं उन्हीं के परिवार से। एक भाई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? अरविंद कुमार। अरविंद भाई, आप उन्नू के क्या लगते हैं? आप भाई लगते हैं। आप भाई लगते हैं उनके। ये खेत उन्हीं का है? जी, उन्हीं का खेत। अच्छा, ये सब कैसे हुआ था? वो यहाँ कब आए, कैसे हुआ ये सब? वो 5 बजे आए जी यहाँ तकरीबन। अच्छा, सुबह सवेरे? हाँ, सुबह सवेरे आते थे जी, दूर से काफी टाइम से आते थे यहाँ। तो आने के बाद जो है ना, उस दिन धुंध पड़ रही थी, कोहरा ज्यादा था। कोहरा ज्यादा था। तो जो है ना, वो फायर की जो आवाज सुनी जब गांव से, इधर से नजदीक गांव पड़े, तो आदमी उदमी निकल के आए जी। उन्हें फिर जो है ना यहाँ आए, उन्हें देखा गया मरे पड़े जो, ना कोई उनके पास था, ना कोई भागता दिखा, ना कुछ जागता दिखा। यहाँ गाड़ी के निशान, पैरों के निशान कुछ नजर नहीं आए, कोई निशान नहीं। कितने दिन हो गए इस घटना? 15 महीने हुए थे। 15 महीने। फिर सभी गांव के लोग, घर के लोग सभी भागे आए? आज कई गांवों से क्या 5-7 गांवों से लोग आए थे यहाँ, बहुत भीड़ लग गई थी। पुलिस प्रशासन भी आया बहुत बड़ा जी। जांच पड़ताल चली पूरी, लेकिन सुराग नहीं निकल पाया। सुराग नहीं निकला जी। पुलिस का ज्यादातर रवैया परिवार की तरफ ही रहा है, परिवार की तरफ कोई मामला था नहीं सब। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि परिवार की तरफ शक्की सुई, जो है शक्की सुई परिवार की तरफ घूम रही थी, लेकिन ऐसा था नहीं कुछ, है ना? ऐसा था नहीं। गाँव से जो है ना उनका बड़ा प्यार था, और गाँव में किसी के दुश्मन नहीं थे, मदद करते थे गाँव में हर आदमी। इलेक्शन भी लड़ा प्रधान का उन्हें, लेकिन गाँव में उनका कोई दुश्मन नहीं था। गुहांड में भी था, इलाके में भी था। यहाँ भी भीड़ लगती थी? यहाँ भी बहुत भीड़ लगती थी, लेकिन 10 साल से यहाँ काम करना बंद कर दिया था। लोगों की वजह से पैदल आवे थे ना लोग, इस वजह से बंद कर दिया।
तो पुन्नू का परिवार कहाँ रहता है? बड़े वाले भाई साहब आपके बता रहे थे प्रकाश जी कि वो बड़ौत में रहते, वो पहले से वहाँ रहना था क्या उनका? देखियो जी उनका ऐसा था रहना कि जब कुच्छा दे के उरे से इतवार को शाम को निकलते थे बुढ़ोती और फिर अगले दिन बार को आजे थे। उनका अद्धा वहाँ रहना और अद्धा यहाँ रहना था। इसके अलावा गद्दी और कहाँ लगा? बस गद्दी तो उन्हें 2 जगह यहाँ और गांव में थे और कुछ दिन उन्हें बुढ़ोत भी लगाई जी। हाँ, अपने ससुराल में। अच्छा, लोगों को जो वो बताते थे, जो पूछा वो जो देते थे, तो लोगों को आराम होता था। लोगों की जो बातें होती थी वो बताया जाता है कि वो बता दिया करते थे कि आपके साथ ये घटना घटी, आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ वैसे हुआ। हाँ जी, ऐसा ही था कुछ। जैसा भी कोई आता था उनके पास तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी दे देते थे मैं, तो अगले का मन बैठ जाता था। जब पूरी जानकारी दे दी, परिवार में कौन बीमार है, किसके लिए आए हो आप, किस काम के लिए आए हो, ये पहले बता देता था। सिर्फ नाम। तो भीड़ पूरी लगती थी? भीड़ जी ज्यादा लगती थी जी, और बाहर से ज्यादा जी दूर दिल्ली। तो जिस दिन उनको यहाँ मौत के घाट उतारा तो आप भी आए फिर यहाँ? हाँ जी, आप भी आए। तो दोनों भाई खून में लथपथ थे? हाँ जी, एक तो यहीं पड़ा था जी। आगे बताओ। दीवा पड़ा था जी। यहाँ कौन थे? छोटे भाई लिल्लू। लिल्लू। अच्छा, यहाँ वो थे। हाँ, ऐसे बस इन्हों ही पड़े थे। अच्छा, और कहाँ से उनको कहाँ लगा था निशान? उनके तो देखो जी चाकू मार रखा था कुछ यहाँ गले में, ना उतर गया था। अच्छा, जवाड़ा भी पैर निकला पड़ा था। और गोली? गोली बड़े भाई का लगी। वो कहाँ थे? वो एक गाजर का खेत था जी। अच्छा, वो भागे आज ही, वो रेस अपना। अच्छा, थोड़े भागे होंगे जी। मैं ये सब यहाँ छोटा भाई आया होगा एकदम, मैं जो होंगे बाइक थमकाए होंगे, बाइक को ही जाने था चलाना, तो वहाँ रोड पे बाइक थमकाए होंगे मैं, तो उसने कुछ एहसास होया होगा जी। तो यहीं से भाई उनके पैरों के निशान यहाँ लगी थे जी, भाई साहब के। हाँ, बड़े के पुन्नू भगत जी के। पुन्नू भगत जी। तो यहीं से वापस भाग गई। गाजर का खेत था जी ये। हाँ, जिसमें फिसल गए। तो वो यहाँ मिले? वो यहाँ मिले। अच्छा, तो वो भी खून से लथपथ? हाँ जी, उसके यहाँ चाकू कोक में था और ऊपर तक पैड रखा था, एक पेट में था। ये खेत उन्हीं का है? हाँ जी, इसमें एक खड़ा था। अच्छा, तो यहाँ इसके चारों तरफ ईख था इसके चारों तरफ, बस ये खेत था गाजर का। ये वो जगह है। और ये पीपल का पेड़ कब से है? हाँ, ये भी बहुत पुराना ही है जी, काफी। तो आप देख सकते हैं, मैं उस जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। ये उनके भाई साहब हैं जो बता रहे हैं कि लगातार यहाँ वो कई सालों तक यहाँ काम करते रहे। कई सालों तक यहाँ जो उनके पास आते थे उनको जो है यहाँ जो भी उनकी मन्नतें होती थी, जो भी उनकी आस्थाएं होती थी, वो यहाँ बैठकर बताते थे गद्दी पर। तो आप देख सकते हैं ये वो जगह है और यहाँ बैठकर वो अपना जो है दीवा बत्ती जो भी है वो यहाँ किया करते थे। यहाँ पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। छोटे वाले भाई सामने यहाँ मौत के घाट उतार दिए गए। और ठीक मेरे पीछे गाजरों का खेत, भाई साहब बता रहे हैं कि गाजरों का एक खेत था और यहाँ पर वो हो सकता है यहाँ से उठकर उधर भागे हों और उनको वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। देहात क्षेत्र में उनकी मौत की खबर हवा की तरह फैल गई और यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच गया और उनकी बॉडी को उठाकर फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 15 महीने बीत जाने के बाद आज तक मौत का राज ऐसे ही दफन होकर रह गया। बने रहिए क्राइम रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। मैं इसराइल चौधरी, नमस्कार।